गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं वापस एक नए सेशन के साथ, जिसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं बीजल दीक्षित, जो कि सूरत से हैं, स्टार डायरेक्टर हैं। और उनका टॉपिक भी बहुत शानदार है। शानदार मतलब इन द सेंस कि उनके टॉपिक का जो नाम है वो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ये क्यों नाम दिया, फियर। यानी कि हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हम क्या पता हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हम कितना आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज जो है ये रहती है। इसके कई बार कई मीनिंग निकलते हैं, लेकिन जो जिस मीनिंग के साथ आज जो बीजल सामने आ रही हैं, और वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर चीज का सामना करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है। अब देखिए क्या कि सवाल ये है कि इसका ये मतलब तो पॉजिटिव वे में है, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार कुछ लोग दूसरे वे में भी रहते हैं। तो देखिए उन लोगों को हमें छोड़ना पड़ता है और हमें उन सब लोगों को पकड़ करके आगे चलना होता है जिन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली है। और आगे बढ़ते जाना है, राइज करते चले जाना है। आप देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लगातार मीटिंग्स अटेंड कर करके अपनी नॉलेज को काफी बढ़ाया है। और ये नॉलेज बढ़ाने से ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, और आज वो अपने इस बिजनेस में बहुत तेजी से प्रगति करते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि एक शब्द बोलूंगा 2 बार और जिसके 2 मतलब निकलते हैं, और वो 2 मतलब ये है कि भाग लो या भाग लो। यानी कि आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करो, भाग लो, या वैसे भाग लो, रन अवे, यानी कि आप जो है वहां से दूर भाग जाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस फियर से डर के बैठ जाओगे या इस फियर का सामना करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये सारी चीजों पे आज बताने आ रही हैं बीजल दीक्षित जी। तो ओवर टू बीजल, नेक्स्ट। अब वो बताएंगे आज के इस सेशन के बारे में। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। यस, मैं बीजल दीक्षित सूरत से फिर से एक बार आप सबके सामने आई हूँ, आपको कुछ ऐसी बातें बताने जो हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इससे पहले जो कहा था मैंने, जो सेशन लिया था मैंने, वो था बिलीव इन योर सेल्फ। आगे तक वो हमें ले जाता है। हमारे खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पर आगे का सेशन लिया था, हम अपनी लाइफ को बदल के रख देते हैं खुद पे भरोसा करके। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने अंदर उतार कर बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। वो सब हमें मिल जाता है जो हम सोच लेते हैं। पर हम में सब काबिलियत होते हुए भी, सब नॉलेज होते हुए भी, सब तरीके से पूर्ण होते हुए भी हम कभी कभी वो नहीं हासिल कर पाते, या जो लक्ष्य हमने हासिल करना चाहते हैं या जिसे करने का हमने सोचा है वो हम नहीं कर पाते। यही लाइन मैंने उसमें कही थी जिसमें बिलीव इन योर सेल्फ, कि अगर आप अपने पर भरोसा करते हो तो वो कर जाते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। और जहां आपके मन में इस चीज ने जगह ले ली तो आप के पास सब कुछ होते हुए भी आप कभी वो नहीं कर पाओगे जो आपने करने की ठानी है। डर, फियर, होता कुछ नहीं है ये, पर लगता बहुत है। छोटी सी बात है, डर होता कुछ नहीं है पर सबको लगता बहुत है। किस बात का? ये डर है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छे से अच्छे, होशियार से होशियार इंसान को डिब्बा बना देती है। हमें हमारी सोच, हमारा दिमाग हमें अच्छी बुरी सलाह देता है, या हम मानते हैं कि हमारी कामयाबी या नाकामयाबी को तय करता है हमारा डर। अब डर की बात करें तो ये
कुछ भी नहीं है, पर है बहुत कुछ। ये हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है। ये हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। ये वो दीवार है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर होती है, जिसके उस पार दिखता कुछ भी नहीं है। हमें ये लगता है ये होगा वो होगा, पर वहां होता तो कुछ भी नहीं है। पर जो आपने और आपके बीच में सक्सेस की बीच में ये दीवार अगर आ गई तो कामयाबी को आपसे दूर कर देगी। डर की दीवार बहुत ही मजबूत होती है। इसके कोई रीजन नहीं होते कि कौन से रीजन से आपको डर लगता है। तोड़ दो इस दीवार को, पालो अपनी कामयाबी को। यहां मैं, चलो, आपको कुछ आपके ही डर से मिलवाऊंगी, फिर हम उसे गोली मारकर उड़ा देंगे अपनी लाइफ से। वो हासिल कर लेंगे जिसके लिए हम हकदार हैं। पहली बात, आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से? क्या करना चाहते हो ये तय कर लो। कुछ लोग तो थोड़े थोड़े टाइम में कभी ये किया कभी वो किया, कभी ये बदल दिया कभी वो बदल दिया। पहले शांति से अपने आप को पूछो, भाई तुझे करना क्या है? या तो फिर करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो करोगे क्या? और अगर जो कर रहे हो उससे संतुष्ट हो? मुझे यहाँ किसी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिंदगी में ऐसा काम करो जिसे करने के लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिले, तो भी तुम उस काम को खुशी खुशी करोगे। तब आप वो सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपको करना क्या है। आपकी सोच आपको बता देगी कि आपको करना क्या है। जब आप इस लाइन पे काम करोगे कि अगर आपको 1 रुपया भी ना मिले तो भी आप उस काम को करना चाहोगे, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको करना है। अब आते हैं हम सोच पर। पहले तो आते हैं, चलो कुछ करना है, तो करना क्या है? लेडीज को बहुत कुछ करना होता है। वो सोचती है, उनमें वो सारी बातें होती है, पर अपने फैमिली में बिजी रहती है। अंदर कहीं ना कहीं कुछ करने की आग राख में दबी रहती है। सही कहा ना मैंने? जैसे ही थोड़ी हवा मिलती है, थोड़ी बिजनेस की या कुछ करने की उनको चाह सामने आती है, वैसे ही वो तुरंत करने की कोशिश में लग जाती है। पर वही है, पूरी तरह फोकस नहीं होता। जाने की वजह या तो फिर खुद को वैल्यू ना देने की वजह से फिर से जिम्मेदारियों की राख के अंदर वो इच्छाएं कहीं ना कहीं दब जाती है। अब हम करते हैं जेंट्स की बात। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, या फिर बिजनेसमैन बनो, या फिर अपने जैसी पढ़ाई की वैसी जॉब करो। किसी को तो ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना तो बेचारे गए काम से। एक तो परिवार की जिम्मेदारी होती है जेंट्स पर, ऊपर से हमें यह भी सिखाया जाता है लेडीज घर संभालेगी, जेंट्स पैसे कमाने या जॉब करने बाहर जाएगा। क्यों हमें ये नहीं सोचते या ये नहीं सिखाते कि हम सब एक जैसे हैं? कुछ भी कोई भी कर सकता है। हम सब साथ मिलकर, परिवार हमारा है तो हम उसकी जरूरतों को भी पूरा खुद करेंगे ना, दोनों मिलकर करेंगे। पर कुछ लोग यही सोचते हैं, हमारे में तो घर की औरतें काम नहीं करती, या तो फिर घर की औरतों से काम करवा रहे हो, ऐसा लोग जेंट्स को बोल देते हैं। यहाँ तक कि लोग क्या कहेंगे इस डर को लेकर कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। और कभी कभी तो बिजनेस का ठप हो जाना, या बिजनेस में या कोई काम में रिसेशन आना, उसकी वजह से, पैसों की कमी की वजह से पूरी पूरी फैमिली की आत्महत्या करना हमने कई बार अखबार में देखा है। यह भी एक डर का घिनौना रूप है। चलिए,
अब हम ये सोचते हैं दूसरे पासे से कि हमें कुछ करना है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सही हो, हमें जो काम कर रहे हैं उसमें नुकसान ना हो, हम जिसमें जाए या जो काम करे उसमें पैसे कमाए। इस महंगाई के दौर में अपने आप को काबिल बना ले, पर करे तो करे क्या, यही हमारे अंदर सोच उठती है। तब हमारे सामने व्यक्ति जाता है, हमें उसे ज्वाइन कर लेते हैं, पर अलग अलग सोच लेकर ज्वाइन करते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, आप समझ रहे हैं? वेस्टिज एक सिस्टम के साथ जुड़ा है, पर हमें उसे उस सिस्टम के अलावा हम अपनी सोच से उसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ जो भी काम करता है वो अपनी सोच से करता है। एम्प्लॉय वाले जब लोग इसमें जुड़ते हैं तो ये सोचते हैं, अरे यहाँ तो टाइम की फ्रीडम हो गई है, क्योंकि जॉब में तो टाइम होता है, सुबह जाओ 10 से रात को 8 बजे तक, 7 बजे तक, तो हम वहां तो कुछ भी बोले बिना वही टाइम में अपना काम करते रहते हैं। पर यहाँ टाइम फ्रीडम है, ये आपका बिजनेस है, तो यहाँ आपके लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप इतने टाइम काम करो, आपको अपना बिजनेस समझकर करना है। वो थोड़े टाइम में ये भूल जाते हैं कि जॉब में कितना टाइम देते थे और यहाँ कितना टाइम देते हो। पर जो कोई यहाँ अपने काम करने के समय को बांध कर उसमें यहाँ सिर्फ कामयाबी नहीं मिलेगी, उन्हें यहाँ प्रमोशन भी मिलेगा। नौकरी में चाहे जितना भी ओवर टाइम कर लो, आता वही है जितना आपने समय दिया या तो फिर जितना आपके साथ तय हुआ है। पर वेस्टीज में 5 साल की मेहनत वो करके दिखो जो आपको आएगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या सपने होते हैं हमारे, क्या उम्मीदें होती है हमें आपसे, हम आगे बढ़ के अच्छे इंसान बने, सही बिजनेस काम करके पैसे कमाएं, हमारा नाम हो, हम ऐसा काम करें जिससे हम दूसरों के काम आए, हमारे पास खूब पैसा हो, गाड़ी हो, फॉरेन टूर हो, बड़ा सा घर हो। अब इससे ज्यादा किसी का भी सपना हो तो ये मुझे नहीं पता, पर इस सबके होते ही तो सपने, आपसे सवाल पूछ लो एक, क्या ये सब आपको वेस्टीज नहीं दे सकता? आप के जो सपने हैं उसको पूरे करने के लिए आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो आप अपने आपको एक बार तो पूछो कि क्या ये सारी चीजें हमें वेस्टीज नहीं दे सकता? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके डर में है, प्रॉब्लम आपके आत्मविश्वास में है, प्रॉब्लम वो नहीं करते जो सिस्टम कहता है, बहुत सा डर है, पर उसका तोड़ केवल आपके पास है। आप हैं, जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान शो करते हो तो वो इसे समझकर इसे लेगा और पहला सवाल आपसे करेगा, मैं तो कर लूंगा, पर इस बिजनेस को दूसरे ने नहीं किया तो, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो। आते हैं ना सबके सामने ऐसे सवाल, लगता है हमें इन सवालों से डर, तो हमें नहीं डरना है, हमें अपने आप के, हमारे अंदर जो डर है उसके सारे सवाल खुद ढूंढने हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ, आप उनको क्या बोलोगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आपको उन्हें फील करवाना है कि आप जब इस बिजनेस में आए थे तो आपको भी ऐसा लगता था। फिर उन्हें ये बताना है कि सोचिए आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो। वो आपको बताएगा मुझे पैसे की जरूरत है या तो मेरे कुछ सपने हैं, तब आप उन्हें बताइए। क्या आप जिन्हें बताने जाओगे उनके सपने नहीं होंगे? क्या उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है? तो उन्हें बताइए कि जो पेड़ा आप खा रहे हो, जिस इनकम को आप ले रहे हो, क्या वो मीठा है, वो सामने वाले को नहीं चखवाओगे? जब आप उसे ये बात समझाओगे, वह खुद ब खुद अपनी तरफ से राजी हो जाएगा। आपको उन्हें छोड़ नहीं देना है। जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हो
आपको उन्हें छोड़ नहीं देना है, आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी है, आपको उन्हें बिजनेस प्लान पूरी तरह समझाना है, आपको उन्हें ये बताना है कि आप जब तक सही से नहीं सीख जाओगे, मैं आपके साथ हूं। फिर दूसरे लोग बोलेंगे मेरे पास तो लोग ही नहीं है, ये दूसरा बहाना। हमें लगता है लोग खत्म हो गए, अरे पूरी दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, नजर दौड़ाओ तो सही, लिस्ट बनाओ तो सही और लिस्ट बनवाओ तो सही, देखिए कितने लोग निकल आते हैं, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा रीजन, मेरे पास टाइम नहीं है। सबको 24 घंटे ही भगवान ने दिए हैं, कोई करोड़पति है और कोई अपने आप पे रो रहा है। क्यों? सब कोई आपको बोले तो आप उन्हें कहो बिल्कुल ठीक है। मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो मुझे भी लगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इसे करूंगा कैसे। अचीवमेंट अगर ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर फेलियर क्या है? जाहिर है सामने वाला बोलेगा अगर टाइम नहीं है तो फेलियर ही है, अचीवियर तो नहीं है। बताओ टाइम किसके पास होता है? किसी के पास नहीं होता, हमें चुराना पड़ता है। हम अपना टाइम कहाँ डालते हैं? कभी टीवी देख लेते हैं, कभी फेसबुक पे, तो वही टाइम हम यहाँ देते हैं। तो आप उन्हें समझाइए कि वही टाइम अगर यहाँ देते हो तो आप क्या पाते हो। आप अगर 3 साल बाद ये बिजनेस में अच्छी खासी पैसिव इनकम ले रहे हो, हमारे ड्रीम खुद के पूरे कर रहे हो, हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हो, तो क्यों ना हम हमारा वो अच्छा टाइम और सही काम में लगाए जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ा और खतरनाक जो हम सबको सुनने मिलता है जब हम मार्क जाते हैं अपना काम करने, मेरे पास पैसे ही नहीं है। होता है ना सबके पास, सामने वाला बोल देगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मत डरिए इस सवाल से, इस सवाल का तो इतना तगड़ा अच्छा सा जवाब है कि आप खुद मुस्कुरा देंगे, कभी मैंने भी ऐसा कहा था। सही है। जब ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो क्या करना चाहिए? आपको उन्हें ये बोलना चाहिए, जब मैंने ये बिजनेस देखा था ना, तो मुझे भी पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए तो मैं आपको ये बिजनेस दिखाने आया हूँ कि आपको भी पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। पैसे की, तब तो ये बिजनेस कमाल का बिजनेस है कि जब ये मेरे पास आया था तब मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी, आज नहीं है। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके पास भी पैसा आए? फिर भी वो बोल देगा नहीं पर यार पैसे थोड़े बहुत तो लगाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो आप उन्हें बोलो कि क्या सुबह नहाना छोड़ दिया? क्या चाय पीनी छोड़ दी? क्या शैम्पू करना छोड़ दिया? या तेल डालना छोड़ दिया? तो वो आपको बताएगा नहीं भाई ये थोड़ी छोड़ सकते हैं, ये तो रोजाना के काम है। तो बस मैं तुम्हें कहाँ बोल रहा हूँ कि बिजनेस में पैसे लगाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अपनी दुकान बदलो। क्या बदलोगे? जब सामान्य दुकान में जाते हो ना या कहीं स्टोर में जाते हो, वो क्या करते हैं एमआरपी पर आपसे पैसे ले लेते हैं और यहाँ वेस्टीज आपको डीपी पर प्रोडक्ट्स देते हैं। जब सामान्य दुकान में जाते हो ना तो वो आपको कुछ भी गिफ्ट विफ्ट नहीं देते, ऊपर से जो कोई गिफ्ट होता है ना वो कभी कभी देते भी नहीं है। और यहाँ वेस्टीज हमें हर बार रीपर्चेज स्कीम पर गिफ्ट देता है। दूसरी बात, हमें पीवी के रूप में पैसे वापस आते हैं, जो कभी भी दुकानदार कोई 10 रुपया वापस नहीं देता। मैं डी मार्ट से कितने सालों से सामान ले रही थी, डी मार्ट वाले ने मुझे कभी कुछ भी फ्री नहीं दिया, पर वेस्टीज ने मुझे 2500 के सामान 5वें महीने में फ्री दिए। सोच लो, सिर्फ दुकान बदलने की देर है। यहाँ तो तुम पैसे ऐसे ही कमा रहे हो, अगर तुम नहा रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, तो भी तुम ये सारी प्रोडक्ट से वहां से ना लेकर यहाँ लेकर तुम अपने पैसे बचा रहे हो। सोच लो, अगर तुमने यहाँ से वेस्टीज से सामान लिया तो तुम्हें क्या फायदा है कि तुम्हारी चाय पीने से तुम्हारे पैसे आएंगे
और वो चाय जीवराज चाय वाला नहीं घूमेगा, गाड़ियां कौन घुमाएगा? तुम घुमाओगे। तुम जब भी ब्रश करोगे तो कोलगेट वाला फॉरेन टूर नहीं जाएगा, तुम जब भी ब्रश करोगे तो तुम फॉरेन टूर जाओगे। और जब भी तुम नहाओगे तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब तुम्हें वो चीजें देगा जो तुम चाहते हो। ऑडी, जैगवार जैसी गाड़ियां लेकर जो हमारे अपलाइन घूमते हैं, वो क्यों घूमते हैं? उन्होंने कभी वेस्टीज के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए, उन्होंने वेस्टीज की पावर को समझा। तो बस हमें यही उनको समझाना है कि अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे यहीं से आएंगे। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हम जो सामान लेते हैं हम उसी के पैसे देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर दिल से वो मानकर या वो सम्मान कर हम उसको वो वैल्यू नहीं देते जो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। जिस काम को हमने ज्वाइन किया उसको पहले तो हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि मैं सही हूं। आप जब भी इस लोगों को मिलने जाओगे तो उन्हें बताओ कि मैं भी यही सोचता था, पर उन्हें ये समझाओ कि सर, लोग इस काम को अपना लेवल बना चुके हैं। यहाँ पे काम करते करते आपके टेस्ट मनी या आपकी कंपनी की कार बुक, लीडिंग लेडी बुक उनको दिखाओ तो उन्हें लगेगा ये हमारे लेवल का काम है। कभी कभी लोगों को लगता है हम क्यों ऐसा काम करें, हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी। तो उन्हें बताइए कैसे लोगों ने नीचे से ऊपर तक सिर्फ इस बिजनेस की वजह से अपने लेवल को अपग्रेड किया है, अपना एक असाधारण मुकाम लाइफ में हासिल किया है, लग्जरियस लाइफ तक पहुंचे हैं। जब उन्हें लगेगा हाँ आप सही हो, तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। इस काम में नेगेटिविटी बहुत है, ऐसे लोग कहते हैं। तो आप उनको ये समझाओ, देखिए मुझे भी लगता है, जब भी मैं इसे ज्वाइन करने वाला था तो मुझे लोग कहने आ गए भाई ये तो चेन वाला बिजनेस होता है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, ये इसमें ये होता है वो होता है, सबको बताना पड़ता है। तो यहाँ सब लोग पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोचते हैं। रिजल्ट कहीं से आया कि हमें ये ज्वाइन करना है, वैसे ही लोग हमारे पर आ गए कि भाई इसे मत करो, ये सब होता है। तो हमारे मन में क्या घर करने लगा? नेगेटिविटी। अब देखो हम तो इसको जाना नहीं था, समझे नहीं थे, और किसी ने हमको यही हमारे कान में भर दिया तो हमें नेगेटिव होते देर नहीं लगती। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जंगल को देखा है? दूर से देखो आप, जंगल तो कितना गीच लगता है। सच बताना है, अगर जंगल के बारे में सोचो ना तो ऐसे लगते हैं शेर, हाथी, चीता और भी कई खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े, सब भयानक चीजें दिमाग में उभरने लगती है। तो ये तो हमारा स्वभाव में है। जब हम जंगल के अंदर चलने लगते हैं ना, तो वो इतनी भयानक नहीं होता जितना हम सोच रहे थे। और ना ही वो भयानक जानवर है जिसकी छवि हमारे मन में उभर आई थी, वो इतनी आसानी से दिखते भी नहीं है। कई बार तो उसे देखने के लिए स्पेशल जाना पड़ता है। तो हम अपने दिमाग के अंदर की जो छवि थी वो डरावनी बना दिए थे। पर हम जब जंगल में गए तो वो जंगल की खूबसूरती, जहां कोई ज्यादा टच नहीं हुआ होता, वो बहुत ही जंगल खूबसूरत होता है, हमने उसे देखा, हमने उसको फील किया। वो अलग अलग चिड़ियों की आवाजें हमने सुनी, वो खलखल बहती नदी का पानी, उसकी आवाज हमारे दिल को मोह लेती है। वो ऊंचे ऊंचे पेड़, वो खुला आसमान। तो हम अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं रखते? हर बात पे हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आज से पहले यहाँ कई नेटवर्क कंपनी आई जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करवाती थी, जो नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के आई थी, अभी भी आती है और ये बताती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं होते, वो प्योर और प्योर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती है। और उन्होंने लोगों के पैसे भी खूब खराब किए, पैसा लिया और भाग गई।
मैं आपको ऐसी कंपनी के साथ जोड़ने को बोल रही हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप जो पैसे दे रहे हो उसके बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। लोगों ने बिजनेस को पहले बिना समझे पैसे लगा दिए और वो डूब गए, तो बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग खराब है, खराब है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि पहले देखो क्या आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, वो कंपनी क्या कर रही है, क्या दे रही है। हमें यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग इस बिजनेस में टिक नहीं पाते और 3 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में छोड़कर जाने लगते हैं। लोग लोग जो ये छोड़कर जाते हैं ना, वही ये सारी अफवाहें फैलाते हैं। वो बोलते हैं कि इन्होंने पहले बिजनेस को समझा नहीं, पहले तो बिजनेस की बारीकियों को जाना नहीं, बिजनेस को ठीक से किया नहीं, फिर वो खुद छोड़ दिया और दूसरे लोगों को नेगेटिव करते हैं और बोलते हैं कि हमने तो किया था पर इसमें से कुछ आता वाता नहीं, इसमें कुछ होता नहीं, मत करना इसे। तो दोस्तों, पहले आप जो ये बोल रहे हो ना, इन्होंने इसे ठीक से समझा ही नहीं। इन्हें तो ये बिजनेस इसीलिए किया कि उन्हें ये बिजनेस से कुछ गेट रिच क्विक स्कीम जैसा लगा कि भाई इसमें से इनकम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। भाई कैसे आएगी इनकम, किस बेस पे आएगी इनकम। मैं यहाँ एक बात आपको समझा देना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्रीज है। जैसे आईटी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्रीज, वैसे ही आपको समझने के लिए इसे टाइम लगेगा। जैसे आप आईटी, मेडिकल, इन सबको 2-3 साल में कर सकते हो, तुरंत 6 महीने में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को आपको समझना पड़ेगा, आपको उन्हें वक्त देना पड़ेगा। जैसे वहां भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं, क्लास वगैरह होते हैं, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, आपकी टीम को आपको समझाना पड़ेगा। दूसरा एक सबसे खतरनाक रीजन जो हम बोलते हैं, सब बोलते हैं ऐसा, ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले को कुछ आता नहीं। सही बात है, मुझे भी कभी कभी ये लगा था कि हाँ ऊपर वाले है ना, वो कमा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं आता। तो मैंने इस पर काम किया, ये मेरा डर था। मेरा डर कहीं ना कहीं मुझे झंझोड़ता है, तो मैं इस पर काम करती हूँ कि मुझे क्यों डर लगता है, किस बात का डर लगता है। तो मैंने इस पर काम किया और मैंने समझा इसे बारीकी से कि जब वेस्टीज शुरू हुई थी, समझ लो एक बात, जब वेस्टीज शुरू हुई थी, सोच लो कि 10 जनों को लेकर शुरू हुई थी वेस्टीज, ठीक है। उसमें से 10 जनों में से तीसरे नंबर पर आप जुड़ गए, तीसरे नंबर पर आप जुड़ गए और आपके नीचे काम करते 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 लोग फैलते गए, लोग अपना काम करते गए, करते करते आपने कुछ नहीं किया, पर लोग काम करते करते नीचे 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 वेस्टीज बड़ी होने लगी। तो आप क्या समझोगे कि आप तीसरे नंबर पे हो, आपने ज्वाइनिंग पहले की है, तो क्या आपका चेक आएगा? अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आपने ज्वाइनिंग पहले कर ली है, आप पहले जुड़े हैं, तो क्या आपका चेक आएगा? अगर आपने काम नहीं किया, आपका चेक नहीं आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने से पैसे नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पैसे आते हैं, वो पैसे आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए कि जो पहले जुड़ा है उसे पैसे मिलेंगे, जो बाद में जुड़ा है उसे नहीं मिलेंगे। यहाँ सिर्फ काम करेगा, पैसे उसे ही मिलेंगे। वेस्टेज बिजनेस के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, ये बिजनेस से हमें कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। वेस्टेज कंपनी 2004 में आई थी, 2020 तक 100% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। वेस्टेज हमें वो दे सकता है जिसके साथ हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जब हम वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो क्या हम एक नया बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं? तो हमारी जिंदगी के सारे सपने वही पूरा करेगा जो हम फाइनेंशियल तरीके से मजबूत बनाएगा। जो हमारा बिजनेस है, हमें उसमें पूरी ताकत लगा देनी है। क्या हम अपने दूसरे बिजनेस को जब भी शुरू करते हैं उन्हें टाइम नहीं देते, उसमें पैसे नहीं लगाते? तो क्या इस बिजनेस में
आप सब कुछ लेना चाहते हो पर फिर भी उसे देना कुछ नहीं चाहते, तो क्या पालोगे? यहाँ कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो क्यों हम टाइम देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझते? हम इसे टाइम देना ही भूल जाते हैं। क्यों अपना शेड्यूल नहीं बनाते कि हमने वीक में इतने टाइम काम करना है? क्यों हम ऐसा शेड्यूल नहीं बनाते हमें दिन में इतना काम करना ही है? अगर दूसरे काम जरूरी है तो ये काम हमारे खुद का बिजनेस है, इसे अपनी तरफ से अपने बिजनेस को बेस्ट दो। फिर देखो 100% गारंटी मैं लिख कर देती हूँ, जो वेस्टीज अपना बेस्ट आपको ना दे तो। अब ध्यान से हमारे प्रोडक्ट पर। हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा घर है, ज्वेलरी है, पर हमारा बॉडी, हमारा शरीर अगर वो स्वस्थ नहीं है तो हमें किसी काम में मजा नहीं आएगा। हमारे पास अच्छा सा गद्दा होगा लेकिन अगर हमारी आंखों में नींद नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। यहाँ भी मैं आपको वही बोलती हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स, सबसे बेहतर प्रोडक्ट्स हमारे मानव जीवन को आगे ले जाने वाले, जो लाइफ हमारे परदादा दादा 80 से 90 तक जीते थे वो हम सिर्फ 60 से 70 तक अभी जीने लगे हैं। तो हमें यहाँ भी काम करना है, पहले हमें इसे खुद खाना है। हमारे अंदर बहुत तरह की कमियां, बहुत तरह की तकलीफें आती है, जिससे हम, हमारा सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत सहायक है। हमारे सप्लीमेंट के साथ हम स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। इस दुनिया को अगर देखना है, जीना है, रहना है, तो स्वस्थ शरीर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी ही है। जहां हर जगह जमीन पे पेस्टिसाइड डालकर अनाज, साग भाजी सब कुछ छिड़क कर उगाया जा रहा है, वहां हम न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं। तो अगर सोच रहे हैं कि उससे हमें मिलेगा तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। भूल जाओ कि वो न्यूट्रिशन हमें दे रहा है वो बीमारियों की फसलें हैं। हम सब जानते हैं, हम पूरी दुनिया के कंकड़ नहीं चुन सकते। हम हर जगह खेत में अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट देते हैं, सबको ये बताते हैं कि देखिए वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छी फसलें न्यूट्रिशन के साथ करता है, पर हर लोग हमारी बात नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं वो अनाज हम तक पहुंचता है। तो यहाँ कंकड़ पत्थर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हम सिर्फ जूते पहन सकते हैं। वेस्टीज में भी हमें आमदनी के साथ एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है वेस्टीज हमें। तो क्या हमारी लाइफ में हमें इससे ज्यादा भी कुछ उम्मीद है? हम हमारी मन की सुनते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पर हम हमारा पॉजिटिव पे हमें काम करना है। हम जो काम सालों से कर रहे हैं उसके लिए हम कभी कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन हमें नहीं मिलता, पर यहाँ जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, हम अपनों के साथ काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं दूसरों के लिए। अगर हम कहीं डर रहे हैं तो हमारी अपलाइन हमारे बाजू में आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम कहीं डर रहे हैं तो वो डर हमारी अपलाइन दूर करती है। हमें यहाँ कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं जो हमारे साथ वेस्टीज में जुड़ जाते हैं। लाइफ हमें बहुत कुछ वेस्टीज से देती है। डर कैसे भगाएं? अपने आप में विश्वास करो, जो भी करो अपने आप में डूब जाओ, तब भी सक्सेस मिलेगी। आज देखिए कितनी अच्छी बातें हो रही हैं हमारे साथ। हम जब पहले लॉकडाउन नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, तो हम पहले वीक में एक मीटिंग मिलती थी हमें, शनिवार से शनिवार हमारी मीटिंग होती थी, और पूरे महीने में एक सीएनटी हमें मिलती थी कंपनी की तरफ से, जिसमें हम लोग वहां जाते थे, सीएनटी ट्रेनिंग लेते थे। पर कंपनी को देखिए एक बार, जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना ने हमला किया, सारी दुनिया के बिजनेस ठप हुए, तब वेस्टीज हमारे घर के आंगन तक पहुंच गया, हमारे घर के अंदर पहुंच गया। हमें लॉकडाउन में भी मीटिंग्स हमारे घर तक ले आया। वेस्टीज, सिर्फ वेस्टीज ही ये कर सकता है। सुना है वेस्टीज की बदौलत ये सारे दिन भी हम अपने डर को मारकर खुशी खुशी से ये जंग भी हम जीत लेंगे। हम सारी मीटिंग अटेंड करेंगे, हम नया सीखेंगे, हम अपनी डाउनलाइंस को सारी मीटिंग्सों के बारे में बताएंगे। हम कहाँ गलती करते हैं? हम अपने प्रोडक्ट्स पहले यूज नहीं करते,
अपने प्रोडक्ट्स पहले यूज करिए खुद। जब आप वो प्रोडक्ट को यूज करोगे ना तो सच्चाई आपने आप बोलने लग जाएगी आपके अंदर से। आपको अपने डाउनलाइन को हर रोज एक कॉल करना है, जिससे वो क्या कर रही है, उसे क्या तकलीफ आ रही है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां उसकी हेल्प करिए। किसी को ज्वाइन करवा के उसकी पावर बताइए वेस्टीज की। हर रोज उसे क्या करना है ये समझा दीजिए उन्हें। उससे उन्हें लगेगा कि मेरे साथ ये है, मुझे डर नहीं है। ये डर है ना, यही हमें पीछे करता है। तो हमें क्या करना है, इस डर को ही पीछे कर देना है। जब कोई जुड़ता है तो उससे पहले फास्ट एड करवाइए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगे। आपको ये करने में उनकी मदद करनी है, जिससे वो ये लेवल को आसानी से कर सके। जो भी लेवल अचीव हुआ है ना, उसका रिकॉग्नाइजेशन करिए। पहले तो हम सब मिल लेते थे, मीटिंग में तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, अभी व्हाट्सएप पे कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें है ना, उन्हें स्पेशल फील करवाती है, उनके डर को है ना मारती है। कंपनी की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवाइए। अपलाइन ट्रेनिंग में उन्हें डालिए, जिससे वो मोटिवेट होकर सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग कर दे। 3 चीजों को लिए सक्सेस बहुत जरूरी है। किस चीज से आपको सक्सेस मिल सकती है? 3 चीजों से मिल सकती है सक्सेस। देख लीजिए, कहीं भी कोई भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले ये सोचिए कि आप किससे जुड़ रहे हैं। तो राइट कंपनी, सही है। दूसरा, राइट प्रोडक्ट्स, सही है। और तीसरा, राइट सीनियर। सफलता होने के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी माउथ सिटी का बिजनेस है, तो ये यहाँ बुरी भी करते हैं लोग। आपको ये समझना पड़ेगा कि नया जमाने का नया बिजनेस है ये कोई छोटा व्यापार नहीं है, ये युद्ध बिजनेस है। आपको अपने नेटवर्क पर काम करना होगा, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतर व्यवसाय है अभी के लिए, क्योंकि हम और आप जैसे लोग पैसे लगाकर बिजनेस नहीं कर सकते, शोरूम नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। तो जब हम किसी को जाकर ये बताते हैं तो कम पैसों में ये बिजनेस होता है, तो सामने वाले को कहीं ये बात हजम नहीं होती कि बिना पैसे लगाए गाड़ी बंगला फॉरेन टूर, इतना पैसा आता है क्या? पर मेरे दोस्तों, आपको ये मानना है मेरा कि ये बात आपको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम पर हमें काम करना है। यहाँ मेरी टीम में मैं एग्जांपल दूं तो चलो 1 लाख लोग काम करते हैं। अगर 50,000 लोग भी काम करते हो, जुड़े हुए 1 लाख हैं, 50,000 लोग भी काम करते हो, तो दिन में 50,000 घंटे का काम हुआ। तो यही तो नेटवर्क पावर है, यही तो बड़े लोगों की नेटवर्क पावर है। जब हम अपने लेवल सर करके ऊपर जाते हैं, जब बड़े लेवल पे हम पहुंचते हैं, तो यही होता है कि हमारा नेटवर्क बढ़ जाता है। तो हम अपने कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस है उसके आर्स हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। आज हम देखते हैं अंबानी, टाटा, अदानी, उन लोगों के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो 5 लाख लोगों के ऊपर काम करते हैं, तो उनका काम दिन में 5 लाख घंटे का हुआ कि नहीं? मानोगे ये बात? समझ रहे हो? कहीं ना कहीं हमारे पास, सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा आमदनी चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, या हमारे सपने को बड़ा करना है, तो हमें कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ना होगा। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्रीज में आइए, सीखिए, जितने लोगों को हो सके सिखाइए। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, गूगल कर सकते हो। अब तो कितना आसान हो गया है सब कुछ। जहां आप अटक रहे हो उस चीज का गूगल कर लो या यूट्यूब कर लो, तो वो आपके सामने आ जाता है। तो आप यहाँ जितना चाहो पैसा कमा सकते हो, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मिरेकल कंपनी है, वेस्टीज एक मिरेकल कंपनी है। इससे
इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 से 20 साल होते हैं अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए हमारे पास। नेटवर्क मार्केटिंग खूबसूरत बिजनेस है, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। ये सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने की नहीं बात चैटर्जी है। अब समझ लो, हमारा सारा बिजनेस है ना प्रोडक्ट पे आता है, सही बात है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में जब भी कुछ भी चीजें सेल करनी होती तो तब कोई मुद्राएं नहीं थी, तो सब एक दूसरे को मुद्राएं देते थे और सामान लेते थे, इस तरह का व्यापार होता था। और फिर आया बनिए वाला बिजनेस, हम बनिए की दुकान पे जाकर पैसे देकर सामान लेते थे। फिर आया मॉल वाला बिजनेस, हम मॉल में जाकर सामान खरीदते हैं और उनका बिल बनवाकर पैसे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समझो कि ये है ना, माल की स्ट्रेटेजी बदली है, सामान की स्ट्रेटेजी बदली है। बिजनेस तो वही है, प्रोडक्ट बेस तो वही है, पर ये जो हमारा बिजनेस है इसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस हमारे सबके बीच आ गया है। अब तक कब क्या होता था, जब कंपनी और जो बड़े बड़े होलसेलर है उनके बीच में सब लोग बीच में पैसे खाते थे या सबको बीच में कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे। अब कंपनी ने क्या कर दिया, नई स्ट्रेटजी कर दी, हमारे और कंपनी के बीच में कोई है, कोई नहीं है, तो हम यहाँ वही तो पैसे कमा रहे हैं। तो सिर्फ स्ट्रेटजी बदली है और कुछ नहीं बदला, हमें यहाँ काम तो वही करना है। वेस्टिज आपको अच्छी और सच्ची कंपनी लगे तो ज्वाइन करिए, उन्हें यूज करने के लिए प्रोडक्ट खरीदिए, खुद यूज करिए पहले उस प्रोडक्ट को, बस उन्हें रेकमेंड करना है आपको। जो हम 60 साल तक ऑलरेडी फ्री में ये काम करते हैं, भैया आप हमें घड़ी लेनी है बता दो कहाँ से अच्छी ली, भैया हमें ये लेना है, हमें गाड़ी लेनी है कहाँ से अच्छी ली, हमें शर्ट लेनी है कहाँ से ली, तो हम ये फ्री में कहीं ना कहीं ये काम करते ही आ रहे हैं। तो 60 साल तक जब ऑलरेडी फ्री में ये काम करते हो, हम वो रेकमेंड करने से डरना नहीं है, हमें अपने प्रोडक्ट को खूब रेकमेंड करना है। देखिए, हम यहाँ अच्छी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, शेयर करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपनी स्किल को दिखाते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? पूछो अपने आप से, दिक्कत कहाँ है? कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनके काम करने का तरीका अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, तो दिक्कत कहाँ है? अपने आप से सवाल करो ना। गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर हम देख सकते हैं, तो देखो, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो आने वाली आपको बैठे बैठे पैसे दे। अगर ऐसी किसी कंपनी में बैठे बैठे पैसे देने वाली कंपनी होगी ना, हमेशा ऐसी कंपनी का चुनाव करोगे तो क्या होगा पता है, आपके पैसे डूब जाएंगे। जहां सेल होगी वहां उतने पैसे आएंगे, आप जब काम करोगे ना तभी तो आपके पैसे आएंगे। अगर बिना नेटवर्क के या बिना पैसे लगाए हमें ये मौका दे रही है वेस्टीज, तो बिजनेस करने का तो हमें ये मौका लेना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। हम जो नहीं आता है वो सीखे। आप इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने इस इंडस्ट्रीज के जरिए बहुत से पैसे कमाए हैं, ये कोई एक दो लोग नहीं है जिससे आपको ये डरने की जरूरत पड़े। ये आप है ना, खाली नेट पर देख लीजिए वेस्टीज के अचीवर कितने, जिन्होंने इतनी ऑडी गाड़ियां ली, जिन्होंने इतने बंगले लिए, तो ये कुछ छुपा हुआ बिजनेस नहीं है, क्लियर कट आपके सामने पड़ा हुआ बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इससे डर रहे हो तो आप कुछ ऐसे लोगों को जरूर मिलो जिन्होंने इसमें अपना कैरियर बनाया है, जिन्होंने नेटवर्किंग मार्केटिंग अपना कर अपना वो सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। एक नौकरी पेशा इंसान वो कभी नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हार्डली 3 से 5 साल के अंदर सब कुछ हासिल कर सकते हैं बिना अपना दिमाग चलाए। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला उसूल है, याद रखिए, यहाँ आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। लोग अपना दिमाग बिना चलाए करोड़पति बन जाते हैं, और जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरी करने में बिता देते हैं। अब तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आपको क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस of the 21st century which must be joined
by every man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. समझ में आया? डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति अगर आपको ये बात कह रहे हैं, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकती। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं, ये बात हम कहते हैं क्योंकि इंडिया में हमने नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझा ही नहीं। ये ऐसा व्यवसाय है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। लोगों में क्यों आज तक लोगों ने बिजनेस करने का सोचा, तो या तो वो पैसे लगाकर ऑफिस खोलकर बैठ गए, जिसमें पैसे लगाने पड़े, उनको इन्वेस्ट करना पड़ा, या फिर रेस्टोरेंट खोल लिए, या फिर शॉप खोल ली, किसी चीज की दुकान खोल ली। काम करने को इन्होंने व्यवसाय समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग को व्यवसाय नहीं समझा गया। पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये आने वाले जमाने का व्यवसाय है, ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। ये कुछ नहीं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट का सेल करने का नहीं, ये नई स्ट्रेटजी है। ये बाहर बहुत पॉपुलर है। आप बाहर जाओगे इंडिया के बाहर तो 100 में से बहुत सारे लोग ये व्यवसाय करते हैं, 10 में से 4 लोग ये करते हैं। पर अभी कुछ सालों में इंडिया में भी इसकी ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रहे हैं। यहाँ आपको सही कंपनी का चुनाव करना है, और अगर सही कंपनी आपके पास आ गई है तो उस पर बिना डरे काम करना है। बहुत सी कंपनियां आई जिसने नेटवर्क मार्केटिंग पर फ्रॉड काम किया, पर हमें समझना है कि फ्रॉड क्या है। अब मैं आपको ये बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग काम करने का बिजनेस है, ये सब आपने समझ लिया। यहाँ कोई ऐसा जादू बादू नहीं होता जो धड़ धड़ आपके पैसे आएंगे और धड़ धड़ आप करोड़पति बन जाओगे। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, उससे नहीं डरेंगे, अपने आप से नहीं डरेंगे। पहले तो मैं कैसे बताऊं कि कैसे काम करूंगा, ये कंपनी में ये ऐसा तो नहीं होगा, कंपनी भाग गई तो बहुत सारे सवाल हम अपने आप से ही करके अपने आप ही उसके जवाब दे देते हैं। आपको इसमें काम करना है तो नॉलेज बढ़ाइए आपका। केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट भी यही है कि 2025 तक 64,000 का करोड़ का व्यापार करेगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बताइए कहां कम बता रहे हैं? क्यों डर रहे हो? इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक गाइडलाइन जारी की है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। वेस्टीज उनकी सारी गाइडलाइन को फॉलो करता है, तभी तो वेस्टीज बिना रुके बिना झुके आगे 100% की तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो अपने देश को प्रमोट कर रहा है, वो अपने देश की चीजों को हमारे तक पहुंचा रहा है, बाहर जा रहा है। आप सोच लो कि हमारे देश को, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ही हमारे बिजनेस को बोल रही है कि हाँ वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी बेरोजगारी को खपत करता है और नए लोगों को काम देता है। सोच लो कि जो भी इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, क्या सारों को काम मिलता है? सारे अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर भी उन्हें वो सारी फैसिलिटीज। एक मैं आपको अपने ग्रुप की एक बात बताती हूँ। मेरे ग्रुप में एक डेंटिस्ट है, वो लड़के ने बड़ी मेहनत करके डेंटिस्ट बना। वो लड़का, आप विश्वास नहीं करोगे, उसने अव्वल दर्जे से डेंटिस्ट पास किया, पर वो है ना 12,000 की जॉब कर रहा है। मैंने पूछा क्यों बच्चा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप डेंटिस्ट बनकर अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे हो? उन्होंने मुझे रीजन दिया, कम से कम 1 करोड़ रुपया डेंटिस्ट क्लिनिक खोलने को चाहिए। आप समझ रहे हैं? इतने साल की मेहनत, इतने साल की पढ़ाई, फिर भी वो लड़का यहाँ पर आकर जॉब कर रहा है। तो कहाँ कमी है हमारे बिजनेस में? कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हमें सिर्फ अपने डर से निजात पानी है, हमें अपने आप को प्रूव करना है। देखिए, मैं खुद स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैं यहाँ आपको एक स्टोरी कहना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में घूमते थे। जब वो लद्दाख गए तो उन्होंने अपने मित्र के साथ, वो पैदल ज्यादा यात्राएं करते थे, उन्हें नेचर से बहुत प्यार था, तो वो अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे तो बीच में नदी आ गई। अब ठंड का मौसम था, बीच में आ गई नदी, तो वो पूरी बर्फ बन चुकी थी। तो उन्होंने, जो सामने गांव था उसको क्रॉस करके उनको जाना था,
तो उन्होंने उसको बोला कि चलो चलते हैं ना, बर्फ है तो हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। वो बोला नहीं नहीं भाई, तुम जितना समझते हो बर्फ इतनी आसानी नहीं होती, वो कहीं कहीं कच्ची बर्फ होती है ना, तो उसमें पैर चला जाए तो इंसान अंदर चला जाता है पूरा, तो मैं तो ये बिल्कुल जोखम नहीं लूंगा। तो स्वामी विवेकानंद ने उसे कहा नहीं नहीं, जा सकते हैं हम इसमें से, कोशिश तो कर सकते हैं, वरना तो फिर हमें अपने गांव ही वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखा आजू बाजू कहीं भी कोई पुल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कोशिश तो कर सकते हैं। तो वो बोलता है मैं तो नहीं करूंगा, आपको करनी है स्वामी जी तो आप कर लो। पर ये तो स्वामी विवेकानंद थे, अपना जो भी निर्णय लिया उससे कभी भी पीछे नहीं हटते। मैंने ये सोच लिया, मतलब मुझे ये करना है। वो बर्फ पे चलना शुरू किया, 2-4 कदम चले ना, धड़ाम से गिरे, थोड़ी लगी भी उन्हें, वापस खड़े हुए। वापस उन्होंने मुड़कर उसे देखा कि भाई तू आ रहा है, तो वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं आ रहा। वापस 2-4 कदम चले ना, वापस धड़ीम से गिरे। तब भी है ना वो उसे देख रहा था कि स्वामी जी वापस आ रहे हैं, पर स्वामी जी वापस नहीं आए। स्वामी जी धीरे 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 क्रॉस कर गए। बस यही अंतर है हम में और स्वामी जी में। समझ लिया? जिन्होंने वेस्टीज को जान लिया, समझ लिया, जिन्होंने अपना ध्येय नक्की कर लिया, वो नदी को पार कर गए। और जिन्होंने रुक गए, जिनको डर लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अनजान तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अनजान तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई नाम तो होगा। जब दिल ने ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जब दिल ने ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो रब ने भी कोई ना कोई किया इंतजाम तो होगा। देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाए, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी भी रंग लाएगी। उस रोज आराम से बैठकर अपने कमरे में, उस रोज आराम से बैठकर अपने कमरे में, और कामयाबी बाहर खड़ी हमारा दरवाजा खटखटाएगी। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी ही, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको डराएगी ही। चलते रहना कदम कभी रुक न पाए, चलते रहना कदम कभी रुक न पाए, अरे मिलनी तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही आएगी ही आएगी। थैंक यू सो मच। हेलो सर।